राम राम जी सारान, जय गौ माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है हमारा बहुत अच्छा विषय है, खासकर बच्चों के लिए ये विषय आज मैं लेके आया हूँ। क्योंकि आजकल बच्चों को जो है छोटी छोटी उम्र में चश्मा लगनी शुरू हो गई है। इसका कुछ छोटा मोटा कारण है, वो अपने घर पे भी ठीक हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा खान पान का बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल बच्चे जो है मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं, यानी कि पैकिंग वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाते हैं। घर का जो सामान पहले बनता था खाने के लिए वो आजकल बच्चे बहुत कम खाते हैं। इसकी वजह से जो है उसकी शारीरिक कमजोरी उनकी हो गई है, और शारीरिक कमजोरी की वजह से आंखें भी उनकी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से उनको बचपन में ही चश्मा लग जाता है। कुछ हो गया है मोबाइल। तो आइए बात करते हैं आज कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने मात्र से ही आंखों की जो रोशनी है वो दोबारा ठीक हो सकती है, आपकी आ सकती है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप करें तो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आंखों की जो रोशनी है वो आपकी दोबारा से आ सकती है। यहाँ तक कि मोतियाबिंद है और जो और भी चीज़ें हैं, दूर का दिखाई नहीं देता है, ज़्यादातर पास का दिखाई नहीं देता है, वो सारी चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज करनी है आपको आँखों की, तो सबसे अच्छा काम है वो। सबसे पहले क्या करना है, आपको अंगूठे को ऐसे सामने करना है और नीचे ज़मीन पर सटा लेना है ऐसे। आंखें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी सामने, और गर्दन जो है बिल्कुल सीधी रहेगी। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, आराम आराम से अंगूठे को देखना है। यहाँ से ऐसे अंगूठे को नीचे से देखते हुए आराम आराम से इस हाथ को ऐसे उठाना है धीरे धीरे, और आँखों से इसको देखना है। ये ऐसे गर्दन आपकी बिल्कुल नहीं हिलेगी, आंखें आपकी सितर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रहेंगी। ऐसे आराम आराम से पूरा हाथ को जो है आप ऊपर उठाते हुए लेके जाएं धीरे धीरे, और गर्दन को वहीं रखें। ये आपको जहाँ तक आपका अंगूठा दिखाई दे वहाँ तक, जैसे यहाँ तक अंगूठा दिखाई दे रहा है तो यहाँ तक लेके जाएं। फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएँ ऐसे आराम आराम से। तो जो है आपकी ये आँखों की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। इसके साथ दूसरी का क्या करना है, आपको अंगूठे को जो सामने लेके आना है अपने बिल्कुल सेंटर में, मस्तिष्क के और आंखों के बिल्कुल सामने, और धीरे धीरे जो है आप ऐसे घुमाएंगे आराम आराम से। गर्दन को बिल्कुल सामने रखें, सिर्फ आपके आंखों के जो हैं कोवे वो घूमेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं घूमेगा। गर्दन आपकी स्टेबल रहेगी वहीं की वहीं, कहीं नहीं घूमेगा आपका। तो ऐसे धीरे धीरे जो है आप फिर इसको वापस लेके आएँ आराम आराम से, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और आराम आराम से इसको ऐसे लेके आएँ, और फिर आहिस्ता 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 इसको नीचे लेके आएँ। ऐसे ही आपको इस दूसरे हाथ से करना है। बिल्कुल आराम से अंगूठे को यूँ नीचे रखें हाथ को, और धीरे धीरे अंगूठे को ऊपर उठाएं, और आँखों से धीरे 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 इसको देखते रहें। बिल्कुल आराम आराम से आपको ऐसे देखना है। फिर ऐसे ही यहाँ ला के इसको धीरे 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 ऐसे ऐसे देखना है आपको। गर्दन सीधी रखें और सिर्फ आँखों से घुमाएंगे इसको ऐसे आराम आराम से। जहाँ तक आपका अंगूठा दिखाई दे वहाँ ला के इसको रोक दें। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आँखों के लिए। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे आँखें हैं आपकी, 2 बार ऐसे इधर फिर ऊपर नीचे, ऐसे आपको सिर्फ आँखें अंदर से जो हमारे कौवे हैं वो घुमाने हैं। वो आप लगातार घुमाएंगे तो धीरे धीरे जो है आँखों का जो संचरण है, मस्तिष्क की जो नस नाड़ियाँ हैं यहाँ से जो है वो दोबारा एक्टिव हो जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ एक्सरसाइज तो ये करनी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज। फिर आपको करना क्या है, हमारे हाथ में एक पॉइंट होता है, उसको आपको लगातार दबाना है। तो आँखों से संबंधित जितने भी रोग हैं हमारे वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपको करना क्या है, इन दोनों उंगलियों के मध्य का जो स्थान है, ये वाला स्थान, आपको इसको आराम आराम से ऐसे दबाना है धीरे धीरे। ये जो है आँखों का बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट है। इसको यहाँ से बार बार दबाएंगे तो आँखों की रोशनी जो है, आप आराम से बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे आराम आराम से दबाते रहेंगे, जिससे क्या है, उनकी आँखों की रोशनी जो है दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो हैं हमारी जैसे देसी हैं, हमारा एक बासी थूक होता है, जो बासी लार, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में जो है लार जम जाती है। उसको आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आंखों में लगाना है। आंखों में जब आप लगाएंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो आप ये कार्य करके देखें। उसके बाद एक प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ, वो प्राणायाम करें आप। आपको क्या करना है, आपको जैसे बीच के मध्य की 2 उंगलियां ऐसे इकट्ठी करनी है, ऊपर वाले ऐसे, नीचे वाली ऐसे, और आराम से इसको ऐसे आंखों पे लगाना है
और अंगूठे से जो कान के ढक्कन है वो बिल्कुल बंद कर लें, ताकि बाहर का आपको कोई भी जो चीज़ है वो सुनाई ना दे। और साथ में क्या करना है, भंवरा, जैसे भंवरा बोलता है, आपने देखा होगा किसी पुष्प के ऊपर बैठा हुआ काले रंग का भंवरा होता है, वो बोलता कैसे है, ऐसे वो ऐसे करता है। भंवरा जब भी गुनगुनाता है तो ऐसे मधुर आवाज़ वो निकालता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे 2 उंगलियों को बीच में मध्य वाली उंगलियां आंख पे रखी, ये वाली उंगली मस्तिष्क पे रखी, ये नाक के पास में रखी, और ये अंगूठे से इसको दबा लेंगे पूरा, ताकि बाहर को कुछ भी सुनाई आपको ना दे। और जो है भंवरे की तरह करना है, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और जब भी आप आँख खोलें तो ऐसे हाथों को रगड़ के और आँखों पे लगा के टिमटिमाते हुए अपनी आँखें खोलें। एकदम से कभी भी आँखें ना खोलें। तो ऐसे आप 5-7 बार लगातार करेंगे तो हमारे मस्तिष्क की जो ये यहाँ से जो क्रियाएं हैं, पेन क्रियाएं हैं, जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। और आपने क्या करना है, सबसे अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ, देसी गाय का गोमूत्र ले लें आप थोड़ा सा, और उसको जो है आप लगातार आँखों में डालना शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो मोतियाबिंद की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है, आंधा सी जो है वो भी ठीक हो जाती है। कई बार आंखें खुलती नहीं है। या फिर आपको क्या करना है, त्योर अच्छा बनाना है तो अपने दीवार पे, जैसे पीछे मेरे दीवार है, तो इस पे एक काला सा डॉट बना लें और लगातार उसको आप देखते रहें। तो धीरे धीरे जो है आंखों से आपका गंदा पानी जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा और आंखों की रोशनी जो है आपकी दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सबसे विडंबना की बात यह है कि जिस देश में खाने पीने के लिए बहुत सी वस्तुएं हैं विटामिन की, अब जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है अभी भी, तो गाजर जो है मार्केट में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप अपने बच्चे को सुबह गाजर का जूस निकाल के ज़रूर पिलाएं। गाजर का जूस नहीं पिला सकते तो आप उसको सब्जी खिलाएं गाजर की, या फिर उसको जो है आप एक गाजर वैसे खाने के लिए दे दें सुबह रोज़। तो जो है धीरे धीरे गाजर खाने से भी व्यक्ति के जो है आँखों से संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो है सभी जो सब्जियां हैं वो मौसम के हिसाब से बनाई गई हैं, और जो है फल फ्रूट हैं वो मौसम के हिसाब से बनाए गए हैं। तो उन सब का जो मौसमी चीज़ें हैं उनका सेवन जरूर करें। मौसमी फल हैं और मौसमी जो सब्जियां हैं वो आप प्रचुर मात्रा में खाएं। तो बच्चों की जो है आँखों से संबंधित समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आपको एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, जो क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, और जो प्राणायाम मैंने आपको बताया है, और जो देसी नुस्खा मैंने आपको बताया है, वो अपने घर में प्रयोग करके देखें और बच्चों को जो है चश्मा से निजात दिलाएं। और ऐसा कार्य आप लगातार करें। और आपसे निवेदन है, जब भी आपको समय मिले अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी गौशाला हो, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय वहाँ जरूर व्यतीत करें, ताकि उनको भी गौ माता की महिमा के बारे में पता चले। आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। जय गौ माता की।